आपके आसपास मैं जब देखती हूँ तो बॉडीगार्ड्स भी दिखाई देते हैं, सेटअप भी दिखाई देता है। ये सेटअप कैसे? अगर इतने नीचे से शुरू किया तो लोग ये सोचते हैं कि आपको बहुत रिच फैमिली से, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फैमिली से आती है कि आपके आसपास इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हम देखते हैं, बाउंसर्स भी चलते हुए देखते हैं, बड़ी टीम देखते हैं। कौन है ये लोग, अगर आप बताएं कैसे मिलना शुरू हुए कि हाँ आज तान्या के पास बाउंसर्स भी हैं, लोग भी हैं? सपना, ये सब तो ये भी हो सकता है कि ये मेरा फ्लेक्स है, दिस इज माय मोटिवेशन। ठीक है, मैं हमेशा कह रही हैं ये फ्लेक्स है? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जीवन में ये होना बहुत जरूरी है कि आप वो जरूर करो जो आपको खुशी देता है। अच्छा। 6 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं घर के बाहर निकल के ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग और धर्म इन्फ्लुएंसिंग करूंगी। एंड देन विद इन अ ट्रिप और टू, सेकंड ट्रिप थी जिसमें मेरे होटल में कुछ लड़के दारू पी के आ गए थे। ओके, ठीक है, बिकमिंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड अ गर्ल इज नॉट इजी। और उस इंसिडेंट से मैं बाल बाल बची। उसके बाद पूरा सेटअप चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया भाई इतना कमा किसके लिए रही हूँ। Exactly. आज सारी फैक्ट्री मेरी खुद की है। मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड, तो मैं ये नहीं बोल रही मैं कमजोर फैमिली से आती हूँ, मेरा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। उसके अलावा मैं खुद भी तो एक बैकग्राउंड हूँ। व्हाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट माय फैमिली? आई माई सेल्फ हैव माई ओन बैकग्राउंड। दिस इज Created by you. यस, दिस इज समथिंग आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड। भाई पावर है, बहुत पावर है। बाउंसर 20,000 में मिल जाता है। ठीक है, अब मैं 1-1.5 लाख रुपए सैलरी मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है। हाउ इज दैट डिफिकल्ट? उसी के लिए तो मैं काम कर रही हूँ भाई। तो ये अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है भाई, किसी भी लड़की के लिए जब कांड हो जाता है तब न्यूज वाले आते हैं। समझ रहे हो? एज अ फीमेल इफ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, समवेयर लड़के आते हैं, वृंदावन जाओ, धक्के पड़ते हैं, सब होता है। मुझे नहीं खाना धक्का, दैट इज माई चॉइस। ट्रू। एंड व्हेन यू आर अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी यू आर वेरी फ्रेजाइल। लोग वेट करते हैं ऐसे गिरता देखे वीडियो डालें ताकि वायरल हो। यस। तो अगर मैं अपने लिए अपना डेकोरम रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आलतू फालतू लोग मेरे पास नहीं आए, तो आई थिंक आई एम डूइंग इट ऑल राइट। और मेरे परिवार के लिए भी आज लड़की 6-6 महीने होटलों में सो रही है कि आपकी मदर आपको अलाउ करती है, कम से कम सेफ फील करती हैं। यस। भाई किसी, आप अपनी डॉटर को भेज देते क्या, जाओ भारत में घूमो? कम से कम ये सिक्योरिटी तो है। Yes. तो वो कम से कम सो सकते हैं शांति से। सो गाइस, ये ना अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो। अब जैसे सपोज कमाने को यार 2 लाख वाला बंदा भी क्या 20-25 हज़ार का बाउंसर नहीं रख सकता? सब रख सकते हैं, पर हर किसी की वो चॉइस नहीं होती। इफ़ शी वॉन्ट्स टू लिव लाइक अ क्वीन, उसको चाहिए मेरे आसपास बॉडीगार्ड हूँ, मैं चलूँ, एक रुतबा वो अपना मेंटेन करती है और उसको उस चीज़ में खुशी मिलती है। सी, मैं ना बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ कभी कभी मुझसे, बिकॉज मैं खुद एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ, ऐसी बंदी हूँ जो जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, जब तक अपने ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलूँगी ना तो मुझे मेरे आसपास बंदे चाहिए। वो मेरा नेचर है, मुझे उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। कभी कभी मेरी फ्रेंड्स मुझे पार्टीज़ में इन्वाइट करती है तो मैं उनको बोलती है यार नहीं आ सकती, ये होगा साथ में, ये होंगे, तो उसको वो हमेशा ऐसे बोलती हैं कि यार तू तो ना बड़ी जेड सिक्योरिटी में चलती है, कि तू तो कभी अकेली आ ही नहीं सकती, तू कभी अकेली निकल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है नहीं निकल सकती, नहीं जा सकती, नहीं कर सकती, बट वो जो कॉन्फिडेंस और एक मुझे भी ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा डर रहता है कि भाई सेफ नहीं होता, कहीं जाना कुछ हो, XYZ, पता ही है टाइम कैसा है। तो आई ऑलवेज प्रेफर, मेरे साथ जैसे हम कभी मंदिर जा रहे हैं कभी कभार, वैसे आई एम नॉट लवर, मुझे ट्रैवलिंग का कोई शौक नहीं है, लेकिन कभी कभार जैसे मैं मंदिर जाती हूँ या कभी हम झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं कुछ भी बांटने करने, तो आई ऑलवेज कीप माई गार्ड विथ मी और माई ड्राइवर विथ मी और 2 मैम। उससे ना मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है और मुझे मज़ा आता है। मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैं क्वीन हूँ और ये सब लोग जो मेरे साथ चल रहे हैं ये मेरे गार्ड्स मान लो या प्रोटेक्टिव लेयर मान लो। तो उससे क्या होता है ना कि ये चॉइस होती है, ये मेरा नेचर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉस्टली है या जो भी है, मेरे पास है तो मैं उसे यूज़ करती हूँ। मुझे बाहर जाना होता है तो मैं लेकर चलती हूँ सब लोगों को साथ में, क्योंकि ये हर किसी का नेचर होता है। क्योंकि मैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा फिन की औरत हूँ। मुझे मेरी सिक्योरिटी टॉप पे चाहिए, मेरे लिए मनी मैटर नहीं करता, मेरे लिए सिक्योरिटी मैटर करती है। सेम तान्या मित्तल का नेचर यही है। तो वो अपनी लाइफ एक क्वीन की तरह जी रही है, जहाँ साथ में उसके बॉडीगार्ड चल रहे हैं और वो उन पर पे कर रही है। इफ़ शी कैन अफोर्ड तो शील पे। इतना कोई बहुत वो नहीं है, 3-4 बॉडीगार्ड भी अगर आप रखोगे तो भी यार 15-20 80-1 हज़ार में पे करने में इट्स नॉट अ बिग डील। जिनके पास है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो पे कर सकते हैं, अपनी लग्जरी के लिए आप पे कर सकते हो। तो वो जो कर रही है ऐसा नहीं है वो ये नौटंकी करती है इतने, वो देखो यार वो एक फ्रेज़ बन गया कि उसके 150 हैं। आई थिंक ये बात उसने बोली भी नहीं थी, जिसान कोई है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तान्या ने कभी अपने मुंह से ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। उसके बाद उसकी मीम्स बनी तो उसने इस पर एक पोइट्री ज़रूर करी थी, बट उसने अपने मुंह से ये स्टेटमेंट नहीं दी थी कभी। तो ये सबकी ना चॉइसेस होती हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल, एंड ट्रस्ट में आप जैसा चाहते हो, जैसा सोचते हो ना, होता भी वही है। आपकी लाइफ उसी हिसाब से चलती है, आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो।
मैनिफेस्टेशन या बिलीविंग किसी चीज़ में, ये बहुत बड़ा रोल करता है आपकी लाइफ में। तो अगर आप चाहोगी ना, इफ़ यू लाइक अ क्वीन, तो आप जियोगे भी उसी हिसाब से। मैं सच बताऊं, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं, बट मेरी लाइफ आज मैं क्वीन की तरह ही बिताती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, अपना बैग लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती खाना क्या बनेगा, ये क्या होगा, मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, वो मेरी मदर लॉ कर देती है। मैं आराम से आती हूँ, बैठती हूँ, जो भी मेरे को पसंद है मैं वो करती हूँ, जो मेरी चॉइस है। आज मेरे को घूमना है तो मैं अपना घूमने निकल जाऊँगी, आज मुझे काम करना है वो, मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने काम करती हूँ। तो क्योंकि मैंने अपना ऑल टाइम हमेशा यही इमेजिन किया, यही बिलीव किया, और मुझे वही लाइफ मिली है। मैं यहाँ बैठ जाऊँगी, यहाँ सब कुछ जो मेड्स वगैरह हैं वो सब करती रहेंगी, जो बोलूँ वो होता रहेगा। टिल 8 o'clock में यहाँ से डिनर करके निकलती हूँ, घर जाके मैं फिर सो जाती हूँ। बाहर मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे पास ड्राइवर गार्ड सब होते हैं। तो देखा जाए, मैं ये नहीं बोलती बहुत पैसा या सब कुछ है, लेकिन मेरी लाइफ किसी क्वीन से कम नहीं है। मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो ये मेरी चॉइस है, उसके लिए ऐसा नहीं है फ्री में पे करते हैं अच्छा खासा अमाउंट, बट सबकी चॉइस है, तो वो उसकी चॉइस है। तो इसमें नौटंकी वाली कोई बात ही नहीं है। यार आप भी रख लो गार्ड, भाई अपनी सिक्योरिटी तो टॉप पे होती है ना, आप भी गार्ड रख के चलो। किसने मना किया आपको गार्ड रखने के लिए कि उसके इतने गार्ड नहीं है? इवन अभी भी लोग इस बात पे अटके पड़े हैं कि अब इतना सब कुछ दिखा रही है मैडम, तो अपने 150 बॉडीगार्ड भी दिखा दो। यार 150 बॉडीगार्ड की तो बात हुई ही नहीं है कहीं, उसके मुंह से ये लाइन। तो ये स्टेटमेंट तान्या ने कभी अपने मुंह से नहीं दी कि मेरे 150 बॉडीगार्ड्स हैं, लेकिन इस पर मजाक बना, बातें बनी, तो उसने अपनी पोइट्री में ज़रूर यूज़ किया था कि 150 बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। तो उसने नहीं की। ठीक है, 4-5 बॉडीगार्ड वो अपने पास रखती है एंड शी इज़ हैप्पी। उसके लिए वो आपको एक एक बंदा खड़ा करके गिनाए कि ये देखो ये मेरा बॉडीगार्ड है, तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। मतलब हेटर्स अभी भी इस चीज़ पे अटके पड़े कि अच्छा इतना सब दिखा दिया तो बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं फिर? उसको जितने की ज़रूरत है उसके पास उतने हैं। वो आपके लिए और खड़ा करने को क्यों नहीं कर सकती? जिसके फैक्ट्री में इतने सारे वर्कर हैं, वो चाहे तो खड़ा नहीं कर सकती उनको? भाई जो आपसे सैलरी ले रहा है वो एक तरीके से आपका बॉडीगार्ड ही तो हुआ। भाई वो आप फैक्ट्री वाले बंदों को देख लो जो 12-15 हज़ार में काम करते हैं, क्या वो खड़े नहीं होंगे आपके साथ? आराम से खड़े होंगे। तो फिर खड़ा करने के वो भी खड़ा कर दे, लेकिन इस पॉइंट ये मतलब हेटर्स लोगों को कुछ तो चाहिए उठाने के लिए, कुछ तो चाहिए कि उसको गिराओ। तो मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आता कि ये वाले पॉइंट कहाँ से उठता है। पर ठीक है, वो जो लाइफ जी रही है वो एक रॉयल अंदाज में वो लाइफ जी रही है। वो एक ऐसी लाइफ जी रही है जब लोग देखते हैं, आप मानो या मत मानो, आंखें ज़रूर टिकती हैं आपकी वहाँ जाकर। तो यही वो चाहती थी और वो अपना शाही अंदाज मेंटेन कर रही है। इवन सबको करना चाहिए। अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए तो आप भी ये चीज़ मैनिफेस्ट करो, अट्रैक्ट करो, आएगी आपके पास भी। तो गाइस उसके 150 बॉडीगार्ड होंगे, वो भी ज़रूर होंगे।